इन्नमल मुअमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा। रमज़ान के दिन तेज़ी से गुज़र रहे हैं। कितनी तेज़ी से गुज़र रहे हैं देखिए। अभी शुरू किए रमज़ान, इतने दिन गुज़र गए, 20 से ज़्यादा रोज़े गुज़र गए, 20 से ज़्यादा तरावियाँ गुज़र गई। हाँ, अल्लाह अकबर। अब चंद दिन बाकी रह गए, इससे फ़ायदा उठा लीजिए और साहब इन चंद दिनों में अल्लाह को राज़ी कर लीजिए ताकि अल्लाह ताला हम सब की मग़फ़िरत फरमाए और जन्नत नसीब फरमाए। ईमान में कमज़ोरी आ जाती है। इस सिलसिले में हमने आपको बहुत सारी बातें बताई। ईमान को मजबूत करने के लिए क्या क्या होना चाहिए, हमने 7 बातें इससे पहले बताई। आज 8वीं बात यह है, मौत को याद करते रहना। मैं कब मौत आ जाएगी, कब मरने वाले हैं। अल्लाह ने मौत का वक्त किसी को नहीं बताया। कहाँ मरेंगे ये भी नहीं बताया, कब मरेंगे ये भी नहीं बताया। ये सूरह लुक़मान की आखिरी आयतों के अंदर अल्लाह ने 5 बातें अपने लिए ख़ास रखी हैं, वो कोई नहीं जानता। अगर अल्लाह ताला मौत का टाइम बता देता कि तेरी ज़िंदगी 70 साल है, 60 पर 8 साल खेल कूद गफलत ज़िना शराब में गुजारता, आखिरी के 2 साल में इबादत करके जन्नत पाने की कोशिश करता। इसलिए अल्लाह ने मौत का टाइम किसी को नहीं बताया। इस काम को ख्याल करना चाहिए। तो बार बार मौत का जिक्र करते रहें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अक्तिरू मिन ज़िक्रि हादिमिल लज़्ज़ात यानिल मौत। मौत को बार बार याद करते रहो, इसलिए कि मौत जो है बग़ैर बोले हुए और बग़ैर बताए हुए आएगी और तुम्हारी ज़िंदगी का ख़ातिमा हो जाएगा। लिहाजा मौत को बार बार याद करते रहना चाहिए। मौत को याद करने के फ़ायदे हैं बहुत सारे। एक तो आदमी ये समझा कि भाई पता नहीं कब मर जाऊंगा, क्या मर जाऊंगा। ताजीलु तौबती, तौबा कर लेगा। अल्लाह पता नहीं, अब ज़ोहर की नमाज़ पढ़ाता हूँ, असर की पढ़ूंगा क्या मैं, ऐसे होगा। एक वाक़या देखिए, उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला जब खलीफतुल मुमिनीन थे, दुनिया के सबसे बड़े बादशाह, लेकिन बैतुल माल से उनको तनख्वाह मिलती थी। वो कितनी तनख्वाह लेते थे, सबको ज़्यादा ज़्यादा देते थे, मगर अपने लिए बीवी बच्चों के लिए, उनके खाने के लिए, कपड़े के लिए बस उतना ही, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। इस वाक़े को जिक्र करते, ईद आ गई। अब जो है बच्चों के लिए कल खाने पीने के लिए ईद में कुछ अच्छा भी नहीं है, पहनने के लिए कपड़े भी नहीं, पुराने फटे कपड़े हैं। ईद में पुराने फटे कपड़े पहने तो भी जायज़ है, हराम के कपड़े नहीं पहनना। और आजकल जाके दुकानों में घुस के भीड़ बढ़ा के नए कपड़े पहनने की कोशिश नहीं करना। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बीवी ने कहा, देखो मैं और आप तो सब्र कर लेंगे, ये बच्चे तो सब बच्चों को देखेंगे अच्छे अच्छे ड्रेस में, खाना पीना सब है, रोएंगे ना ये लोग। लिहाजा तुम ऐसा करो, बैतुल माल से 1 महीने की आधी तनख्वाह एडवांस ले लो और उनको लिखकर भेजो। लिखकर भेजे बैतुल माल के जो आदमी थे, सेक्रेटरी। ये बादशाह अपने सेक्रेटरी को लिखते, भाई देखो रमज़ान की ईद आ गई है, तो मेरी जो तनख्वाह शव्वाल में देने वाले हैं ना, आधी तनख्वाह अभी दे दो, बाकी आधी तनख्वाह मैं शव्वाल में ले लेता हूँ। वो आदमी चिट्ठी पढ़ के पीछे निकला, आप अगर गारंटी देंगे कि शव्वाल रख कर शव्वाल का पूरा महीना आप खिदमत करेंगे मुसलमानों की, तो मैं देता हूँ। उससे पहले मर गए तो आपको। हज़रत उमर ने कहा, अल्लाह ये बंदा मुझे बचाया, देखो कब मौत आती मालूम नहीं ना। अगर मैं कर्ज की हालत में अल्लाह के पास गया होता तो कितना होता। बच्चों को सब समझाए मोहब्बत से, प्यार से, बेटे कोई बात नहीं, अल्लाह हमसे राज़ी हो गया तो अच्छा है ना, ये सब बोल के तसल्ली दिए। लिहाजा मौत को याद करने से देखिए कितने फ़ायदे होते हैं, फ़ौरन तो तौबा करता है। और दूसरा क्या है, क़नाअतुल क़ल्ब, दिल के अंदर क्या करना भाई, कल परसों कब मरते मालूम नहीं,
इतना ये सब सामान ला के घर में रखेंगे, फलां चीज़ फलां चीज़ फलां चीज़, ये सब क्या करने के लिए? 4 डिनर सेट होना चाहिए, 4 फलां सेट होना चाहिए, ये होना वो होना, क्या करेंगे जी? पता नहीं कब मर जाएंगे। कम से कम यहाँ खा के पी के चले जाएं, ताकि अल्लाह के यहाँ हिसाब आसान होगा। जितने बड़े मालदार होंगे उतना बड़ा सख्त हिसाब होगा ना। और इसी तरह दिलचस्पी होगी, अल्लाह पता नहीं ज़ोहर की नमाज मिली, असर की मिलती नहीं, अच्छा पढ़ेंगे इस नमाज को, इस नमाज में ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह को याद करेंगे। 3 फ़ायदे हुए देखिए मौत को याद करने से। एक तो ये कि जल्दी तौबा करेगा, दूसरा है कि क़नाअत की ज़िंदगी गुजारेगा, और तीसरा है कि इबादत में दिलचस्पी पैदा होगी। और अगर हम मौत को याद नहीं करें, जब भी 3 चीज़ें बुराई की पैदा होंगी। वो क्या है? एक तो ये कि अरे बहुत ज़िंदगी है, जो बाद में तौबा कर लेंगे, इतने जल्दी क्या, मैं तो तंदुरुस्त हूँ और साहब मुझे हार्ट अटैक भी नहीं, शुगर भी नहीं, क्या भी नहीं है, कोई बात नहीं। तो तौबे को टालते जाता है और उसका दुनिया कमाने की हिर्स पैदा होती, सब ये भी लेना वो भी लेना, घर भरना, ऐसा करते करते घरों को भरने की, सामान करने की कोशिश करता है भला। और दूसरा इबादत के अंदर सुस्ती, बाद में कर लेंगे, रोज़ा बाद में रख लेंगे, ऐसे सुस्ती पैदा होती। इसलिए हमको चाहिए कि इसका ख्याल करें। और ये कि साहब इस मौत को याद करने में से एक है कि जनाजे की नमाज, जनाजे की नमाज का कितना सवाब है, तो फ़ायदा तो बेहिसाब है, और फ़ायदा के साथ साथ हिसाब कितना है, ये सवाब कितना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो आदमी के अपने मुसलमान भाई के जनाजे की नमाज पढ़ा, उसके साथ आकर उसको ये क़िरात सवाब, और अगर मुसलमान भाई के जनाजे में शरीक होने के बाद उसके तदफीन में भी शरीक हुआ, मैयत को क़ब्र में उतारने तक, उसको ये क़िरात सवाब मिलेगा। साहबा ने पूछा, ये क़िरात सवाब कितना होता है अल्लाह के रसूल? कहा उहुद पहाड़ है ना, उतना सवाब। देखिए इतना सवाब मिलता है। और जाके जो देखता है ना, उसको कैसे उतारते हैं कब्रिस्तान में, सफ़ेद कपड़े में मलबूस है, कोई अच्छा ड्रेस उसको पहना ही नहीं है, कुछ नहीं, मट्टी के नीचे उसको उतारते। मट्टी से पैदा हुआ, मट्टी का खाता था, मट्टी में चला गया। कितनी इबरत होती है। अल्लाह मैं भी कल यहीं नहाऊंगा। यह शहर खामोशां, कब्रिस्तान को उर्दू में शहर खामोशां कहते हैं, खामोश लोगों की बस्ती। वहाँ कौन बात करते हैं, मुर्दे इतने हैं, कोई बात करते क्या? नहीं। वो सब देखने से कितनी इबरत हासिल होती है। इसका ईमान ताज़ा होता है कि साहब ठीक, अल्लाह ने हमको ज़िंदगी दी है आज़माने के लिए, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ने तुमको ज़िंदगी दी है कि दुनिया में पहुंचकर तुम नेक काम करते हो, नहीं बुरे कामों में ही लगे रहते हो। तो नेक काम अब करना चाहिए। मौत को देखने से, मुर्दे को देखने से, कब्र को देखने से, कब्रिस्तान को जाने से बहुत सारा फ़ायदा होता है, ईमान ताज़ा होता है। इसीलिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा इसका ख्याल करना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, जब कब्रिस्तान जाओ तो दुआ करो, अस्सलामु अलैकुम अहल दियारी मिनल मुमिनीन वल मुस्लिमीन व यरहमुल्लाहुल मुस्तक़दिमीन मिन्ना वल मुस्तआखिरीन व इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम ललाहिक़ून। अल्लाह इस बस्ती में जो लोग बसे हुए हैं मुर्दे, अल्लाह उनको हमारी सलामती पहुंचा। जो मुसलमान जो मोमिन हैं उन सबको, जो पहले गुज़र गए अल्लाह उन पर भी इन सलामती हो, हमारे बाद जो गुज़रने वाले उन पर भी सलामती हो। जो पहले गुज़र गए ना, देखो जी चंद दिन के बाद हम भी आकर कब्रिस्तानी में घर बनाने वाले हैं। अल्लाह अकबर। मौत को याद करने से हमारे ईमान में ताज़गी होती है। मौत को याद करने से दुनिया की सब चीज़ें हम भूल जाते हैं। इसलिए अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, कुन्तु नहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर फ़ज़ूरूहा फ़इन्नहा तुज़क्किरुल आख़िरा। शुरू में तो अल्लाह के रसूल ने कहा कब्रिस्तान को नहीं जाना, मर्दों को औरत को सबको मना कर दिया, नहीं जाना कब्रिस्तान को। कोई भी क्या करते थे, कब्रिस्तान में जाकर उनके रिश्तेदार जमारे बैठ कर रोते 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 रहते थे। अल्लाह के रसूल ने कहा ये क्या जज़ा फ़ज़ा है, ये क्या रोना धोना है, कोई नहीं जाना जान जैसे कब्रिस्तान को, कोई नहीं गए। फिर कुछ दिनों के बाद अल्लाह के रसूल ने फरमाया है,
मैंने तो तुमको पहले मना किया था कब्रिस्तान को जाने से, अब जाओ कब्रिस्तान को देखो, इबरत हासिल करेगी। फिन्ना तुदक्किरुल आखिरा, ये कब्रें तुमको आखिरत याद दिलाएगी। ऐसा अल्लाह के रसूल ने इजाज़त दी। अब ये इजाज़त मर्दों के लिए भी है, औरतों के लिए भी है। इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह वगैरह का ये ख्याल है कि औरतें भी कब्रिस्तान को जा सकती हैं, लेकिन ऐसी औरत नहीं होना चाहिए जाके कब्रिस्तान के पास रोती रहे, फुला करते रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। औरतें जा सकती हैं। ये एक औरत अपने बेटे के कब्र के पास बैठ कर रो रही थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र हुआ तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत सब्र कर और अल्लाह से अजर को उम्मीद रख। अब उस औरत को नहीं मालूम था कि अल्लाह के रसूल हैं। कहा जाओ जी, तुम्हारे ऊपर यह मुसीबत आती तो तुम ना मालूम होता। जब अल्लाह के रसूल गुजर गए तो लोगों ने कहा तुमको मालूम नहीं वो कौन है? वो अल्लाह के रसूल है। अल्लाह, ऐसा तड़पी ये जाके फौरन दौड़ के गए अल्लाह के रसूल के घर को। समझ रही थी कि अल्लाह के रसूल का दरबार होगा, सिक्योरिटी के लोग हैं, फला, कुछ भी नहीं, सीधा साधा घर। जाके बोले अल्लाह के रसूल मैं आपको पहचानी नहीं ना अल्लाह के रसूल, बेअदबी कर दी, गुस्ताखी कर दी ना अल्लाह के रसूल, माफ़ कर दो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अस्सब्र इंद सदमतिल ऊला, सब्र का जब रंज आता है, गम होता है, उस वक्त सब्र करना है। रोते रोते आँख के आंसू खुश्क हो गए, हलक की आवाज़ ख़त्म हो गई। अब बोले अच्छा मैं सब्र करता, अब क्या करना है? अब नहीं करे तो भी आंसू निकलेंगे, नहीं निकलेंगे, और चाहे तो भी नहीं चाहे तो भी नहीं, निकलते ही नहीं, और इसी तरह गले से आवाज़ भी नहीं निकलेगी। तो इस तरह मौत को याद करने के बहुत फ़ायदे हैं, इसलिए हमको मौत से गफलत नहीं होना चाहिए, मौत को याद करते रहना चाहिए। इसके फ़ायदे इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत ज़्यादा रखे हैं। अब उनको ज़िक्र करने की यहाँ हमको ज़्यादा वो नहीं है, मौका नहीं है, इसलिए हम इसी पर बस करते हैं। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको जो कुछ कहा है उस पर हम गौर करेंगे तो हमारे दिलों का ईमान मजबूत होगा और हमको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। अल्लाह से दुआ कि अल्लाह ताला हमारे ईमानों को मजबूत करें। अल्लाह ताला हमको दुनिया में बढ़कर मौत से गाफिल होने वाला ना बना दे, बल्कि दुनिया के साथ साथ मौत का शोर और मौत का ख्याल भी हमारे दिलों में अल्लाह ताला हमेशा रखे। अल्लाह ताला हम सबको हुस्न ख़ातिमा की दौलत नसीब फरमाए और मौत अच्छी मौत आए, ताकि फ़रिश्ते नेकी के रहमत के फ़रिश्ते आकर हमारी जान को अल्लाह के पास ले जाएं। अल्लाह ताला हमको इसका मौका दे। अल्लाह ताला हमारी नमाज रोज़ों को कबूल फ़रमाए। अल्लाह ताला हमारी इबादतों को कबूल फ़रमाए। और भी चंद हैं ईमान को ताज़ा करने वाली बातें, तकरीबन समझिए कि 20 बातें में से हमने आपको बता दिया 8 बातें हैं, और उसके बाद बाकी बातें जो हैं 12 बातें मुख्तसर बता के इंशाअल्लाह उनको भी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला तौफीक दे, अल्लाह ताला हमारा ख़ातिमा बिल खैर फरमाए और मौत से गाफिल होने वालों में से हमको ना बनाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।